हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मंडे है और मैं आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी बिगिनर्स के लिए अगर वो शेयर मार्केट का जर्नी स्टार्ट करता है। तो बेसिकली ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जो दो वर्ड है, इसमें जो बिगिनर्स जो आते हैं शेयर मार्केट में, वो बड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर ट्रेडिंग होता क्या है और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इतने सारे चीज़ हैं और इसमें से अगर बेसिक चीज़ ही अगर उनको क्लियर नहीं होता है तो फिर वो एंड ऑफ द डे मतलब वो काफ़ी मेसअप हो जाते हैं। वो अपना गोल डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उनको क्या आगे करना है और कैसे अपना जर्नी स्टार्ट करना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज ये टॉपिक का। आज मैं डिफरेंसेस बताऊंगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ये दो चीज़ में क्या डिफरेंसेस हैं और कौन से लोग कर सकते हैं और इनमें क्या क्या प्लस पॉइंट है माइनस पॉइंट है। आज मैं बताता हूँ। सो ट्रेडिंग जो पार्ट होता है ये बेसिकली एक शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन बोलते हैं। इसमें सिंपल सा चीज़ है, कोई भी स्टॉक, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि कोई भी स्टॉक्स को अगर बाई और सेल करते हैं और उसमें प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं तो हम लोग कैपिटल गेन करते हैं उसमें। तो ये प्रॉफिट जो अर्निंग होती है ये हम लोग शॉर्ट टर्म में करते हैं। तो ये पार्ट हो गया आपका ट्रेडिंग में। और अगर इन्वेस्टमेंट का अगर बात करेंगे तो ये जो प्रॉफिट जो हम लोग लेते हैं ये लॉन्ग टर्म में लेते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं एक एच डी एफ सी बैंक है, उसका मैं स्टॉक, अगर मैं ट्रेडिंग की अगर बात करूँ तो ट्रेडिंग में इन एच डी एफ सी का जो शेयर है सपोज़ 1600 रुपये में मिल रहा है। तो 1600 रुपये में मिल रहा है और आज अगर शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो अगर 1600 अगर एक शेयर का वैल्यू है, मैं इसे बाई किया और ये शेयर का वैल्यू बढ़ गया 1650 रुपया। तो 1650 रुपया में मैं इसको 1600 में परचेज़ किया और 1650 रुपये में बेच दिया। तो जो डिफरेंस वैल्यू 50 रुपीज़ है ये प्रॉफिट अर्निंग हो गया। तो मैंने 1600 रुपये में बाई एंड 1650 में सेल किया, तो अब 50 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट लेकर के मैं निकल गया। तो ये ट्रेडिंग का पार्ट हो गया, ये शॉर्ट टर्म हो गया। इसका जो टाइम फ्रेम जो होता है वो बेसिकली एक दिन आप 1 से 2 दिन आप पकड़ लो, जिसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। इंट्राडे मीन्स एक दिन में ही आप बाई एंड सेल करके निकल जाना है आपको। और इंट्राडे के विदिन में ही आपको टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में भी होता है जिसको स्कैल्पिंग बोलते हैं, जिसमें आप 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर या मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर एक ट्रेड में आप एंट्री लेते हो और विदिन 5 मिनट्स के अंदर या सर्टेन फ्यू मिनट्स के अंदर जब आपका जैसे प्रॉफिट होता है, ये प्राइस मूवमेंट जब होता है तो उसमें आप जैसे प्रॉफिट हुआ उसमें आप एग्जिट कर गए और अपना प्रॉफिट बुक करके आप निकल गए। तो ये जो शॉर्ट टर्म गेन हुआ और इसमें जो प्रॉफिट जो आया ये सारा ट्रेडिंग का पार्ट है। मीन्स ट्रेड करना मैंने कम दाम में स्टॉक लेना और जैसे इंक्रीज हुआ तो उसको हमने बेचा। तो ये ट्रेडिंग का पार्ट है। बट ट्रेडिंग में आपको क्या होता है कि ट्रेडिंग में काफ़ी डिसिप्लिन और मार्केट को कंटिन्यूअस वॉच करना पड़ता है। आपको स्क्रीन के सामने हमेशा आपको प्रेजेंट रहना पड़ता है, आपको देखते रहना पड़ता है प्राइस मूवमेंट कि कैसे प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, उसकी अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेना पड़ता है। काफ़ी डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, ओवर ट्रेड नहीं करना पड़ता है। अगर ओवर ट्रेड आप करोगे तो मे बी लॉस में भी आप जा सकते हो। तो काफ़ी हाई रिस्क है लेकिन रिवॉर्डिंग भी है, हाई रिवॉर्ड भी है। अगर दूसरे तरफ अगर मैं देखूं तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म गोल होता है। लॉन्ग टर्म मीन्स 1 साल से 5 साल आप पकड़ लो, इसको लॉन्ग टर्म में पकड़ के चलता हूँ। कोई भी अगर आप स्टॉक को अगर बाई करते हो
स्टॉक हो गया या कोई भी फाइनेंशियल एसेट अगर आप बाई करते हो और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, और उसको फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे आपने सपोज 2010 में अगर इन्फोसिस का शेयर उस टाइम पे 700 रुपये में मिल रहा था, तो अगर 2010 में अगर आपने 700 में शेयर ले के रखा था, तो वही शेयर आज के डेट में, मतलब अगर मान लीजिए 10 साल 15 साल आप वेट किए, तो वो आज की डेट में वही शेयर सपोज 1500 रुपया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक शेयर में कम से कम नहीं भी तो 800 रुपये का, हाँ 800 रुपये का आपने प्रॉफिट गेन कर लिया। समझिए कि ये 10 साल 15 साल में एक शेयर का वैल्यू अगर आप 800 रुपये अगर गेन कर लिए, तो इसको मल्टीप्लाई बाई आप नंबर ऑफ़ शेयर आप कर लो, तो आपको कितना अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ रहेगा। और प्लस बहुत सारे कंपनीज़ हैं वह डिविडेंड भी देते हैं, डिविडेंड देते हैं अपने शेयर्स पे, बोनस रिलीज़ कराते हैं। तो इसके अलावा मतलब ये आपको शेयर का डिफरेंशियल वैल्यू तो मिल ही रहा है, प्रॉफिट मिल ही रहा है, प्लस आपको रेगुलर डिविडेंड भी मिल रहा है, बोनस भी मिल रहा है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट एक्चुअली होता क्या है, ये थोड़ा सा रिस्क नहीं रहता है, मॉडरेट रिस्क रहता है इसमें। और साथ साथ इसमें आप बोल सकते हैं कि इसमें आपको सामने स्क्रीन में रेगुलर आपको प्रेजेंट रहने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको हमेशा चार्ट देखना नहीं पड़ता है, प्राइस का मूवमेंट हमेशा देखना नहीं पड़ता है। आप एक बार इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन हाँ इसका राइट सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है कि कौन से स्टॉक को आप ले रहे। अगर स्टॉक का सिलेक्शन ही अगर मान लीजिए गलत हो गया, तब वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट आपको बेकार चला जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट में जब आप कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करते हो ना, तो उसको सिलेक्शन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की जो होती है उसको रीड करना, उसको एवेलुएट करना, फिर फंडामेंटल एनालिसिस वो करना, कंपनी के बारे में जानना कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, उसका रोड मैप क्या है, जर्नी क्या है, उसका ग्रोथ मीन्स आगे ग्रोथ का क्या अपॉर्चुनिटी क्या है। तो ये सब आपको चीज़ें पकड़ना पड़ेगा, ये सब आपको जानना पड़ेगा। प्लस गवर्नमेंट के बारे में समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर कंपनी को क्या सपोर्ट कर रही है या उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट कर रही है। तो वैसे करके आप एनालिसिस करोगे, कंपनी का बैलेंस शीट चेक करोगे, तो ये सब फाइंडिंग से आप निकाल पाओगे कि हाँ भाई ये स्टॉक इन फ्यूचर माने आने वाले 1 साल 2 साल में ये ग्रो करने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के डेट में अगर मैं बात करूं, तो आज के डेट में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ग्रो करने वाली है। आज पूरा मूवमेंट मतलब जो हमारा जो फोकस है, गवर्नमेंट का भी फोकस है, वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ पर ही अभी आ रहा है। क्योंकि आज के डेट में इंडिया क्या था, इंडिया पहले एग्रीकल्चरल ड्रिवन कंट्री था, पूरा उनका जीडीपी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड था। क्यों? क्योंकि उस समय जस्ट इंडिया जस्ट उसको फ्रीडम मिला था। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से वो शिफ्ट करके वो सर्विसेज में आ गया। सर्विसेज में आया तो सर्विस में एक्सपर्टीज़ किया, इसलिए आपका आईटी सेक्टर अगर आप देखोगे तो काफ़ी बूम में चला गया वो। यहाँ पर स्किल्स जो इंडियन का जो स्किल्स जो होता है, जो आईटी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, और ये सब काफ़ी कम कॉस्ट में अच्छा काम कर लेते हैं। इसलिए यूएस का जितना भी आप मार्केट देखो, जितने भी कंपनीज़ हैं वो इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को प्रेफर करते हैं। उसी तरह आज के डेट में अगर करेंट सिनेरियो का अगर मैं बात करूँगा, तो इसमें आपका सॉफ्टवेयर और आईटी ये सर्विसेज ये तो हैं ही अपना स्ट्रॉन्ग इंडिया का। नाउ अभी जिस टाइप से अभी आपका एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ये सब जो मार्केट आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें डिमांड आपको बढ़ते जा रहा है, प्रोसेसिंग बढ़ते जा रहा है, इसमें
सेमीकंडक्टर्स का डिमांड बढ़ रहा है, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है इसको अब प्रमोट करने में लगी हुई है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, ताकि अब हम लोग एग्रीकल्चर से निकल के सर्विसेज में ऑलरेडी हम लोग काफ़ी स्ट्रांग है, और यहाँ से निकल कर के अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में फोकस्ड वे में काम कर रहे हैं, ताकि सेमीकंडक्टर्स और ये सब, मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, सेमीकंडक्टर्स में हम लोग काफ़ी फोकस करके कर रहे हैं। तो जितने भी सेमीकंडक्टर्स के जो स्टॉक है ना, आप उसमें से सेलेक्ट करो, क्योंकि वो आने वाले फ्यूचर में वो ग्रो होंगे ही होंगे। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, कुछ 5-7 कंपनीज़ हैं जो सेमीकंडक्टर्स में लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में। आप उसको फाइंड आउट करो, उनको देखो, एनालिसिस करो, और उसके बाद फिर उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया। अब इन्वेस्टमेंट चाहे आप स्टॉक में करो, चाहे निफ्टी में करो या इंडेक्सेस में करो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वेरएज इन ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग आपको शॉर्ट टर्म में होता है, एक बार बाई किए, सेल किए, बाई किए, सेल किए, निकल गए अपना प्रॉफिट लेकर के। ट्रेडिंग जो होता है वो थोड़ा सा हाई रिस्क होता है, और इन्वेस्टमेंट होता है वो मॉडरेट रिस्क होता है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंसेस है। प्लस इसमें मैं जो सजेस्ट जो करूँगा कि एज ए बिगिनर अगर आप हो और आप तुरंत से ट्रेडिंग में अभी मत आओ, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले इसको मिक्स करो। जैसे पहले आप इन्वेस्टमेंट करो, कुछ स्टॉक्स अच्छे चूज़ करो, सेलेक्ट करो, परचेज करो, और उसके बाद उसमें मिक्स करो ट्रेडिंग का छोटे लॉट पे कुछ शेयर्स परचेज करो, उसको देखो, क्योंकि ट्रेडिंग जो होता है वो कम्प्लीटली टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड होता है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको चार्ट रीडिंग होना चाहिए, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको प्रॉपर जैसे कुछ न्यूज़ के बारे में भी खबर रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि न्यूज़ भी अचानक से आता है, न्यूज़ बेस्ड इवेंट भी होता है, तो उसमें मार्केट तुरंत से ऊपर और तुरंत से नीचे भी जाता है। तो ये सब के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए ट्रेडिंग में। तो दोनों चीज़ अपनी जगह सही है, और बहुत ही मैं क्या बताऊं कि ट्रेडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म गेन है, और इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म गेन है। फॉर ए बिगिनर्स आप इन्वेस्टमेंट से चालू कीजिए, प्लस ट्रेडिंग का छोटे छोटे लॉट्स में स्टार्ट कीजिए, और फिर ऐसे करके अपना जर्नी स्टार्ट कीजिए। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग के बारे में आपको बता देता हूँ कि ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो प्राइस मूवमेंट जो होता है वो कैंडल स्टिक पैटर्न और ये सब चार्ट मार्केट का स्ट्रक्चर, ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस में होता है। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे चार्ट को रीड करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे पता करते हैं, आरएसआई क्या होता है, वेरियस इंडिकेटर्स क्या होता है, उसके बाद मैकडी क्या होता है, एंड मूविंग एवरेजेस वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये इंट्राडे का पार्ट है, मीन प्योरली टेक्निकल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस में तो आपको पूरा कंप्लीट जो मैं आपको पहले बता दिया कि इसमें आपका बैलेंस शीट रहेगा। फंडामेंटल आप एनालिसिस के अंदर सारा कुछ आ जाता है कि कंपनी के बारे में बैलेंस शीट हो गया, उसका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसका अपॉर्चुनिटी क्या है, आगे ग्रोथ फैक्टर क्या है, वैसे देख करके आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यही करता हूँ कि ये जो मैं जितना भी अभी आपको बताया ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, और इसको अगर आप चाहोगे तो मैं और डिटेल्ड वे में स्टडी करके मैं आपको बताऊँगा। और कुछ अगर पर्टिकुलर इसमें कुछ समझना है या कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप कमेंट कीजिए और उसमें मैं आपको बताता हूँ। फिर आगे एक और टॉपिक है काफ़ी अच्छा, म्यूचुअल फंड के बारे में भी मैं बताऊँगा, जिसमें आपको स्टॉक्स प्लस म्यूचुअल फंड ये सब के बारे में आपको डिटेल्ड वे में आपको बताऊँगा। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें भी आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा जो
आज का जो टॉपिक है ये आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे ज़रूर लाइक एंड शेयर करेंगे, इसको देखेंगे। और कोई भी क्वेश्चन रहेगा और कुछ भी सवाल आपको करना है तो आप उसमें कमेंट कीजिए और मुझे खुशी होगी कि उसको आंसर करने के लिए। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे और आज के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।